धमाका करने से पहले यह आतंकी उमर मस्जिद में गया था, लेकिन धमाके से पहले वो मस्जिद में क्यों गया था? जांच एजेंसियां इसकी तहकीकात कर रही हैं, लेकिन यह कंफर्म है कि आतंकी उमर की कार करीब 3 घंटे मस्जिद की पार्किंग में खड़ी रही। कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर पार्किंग में एंटर हुई और शाम 6:25 पर बाहर निकली थी। और कहां गया था आतंकी डॉक्टर उमर? अल फलाह यूनिवर्सिटी से विस्फोटक लेने के बाद आखिर कहां गया? क्या क्या जानकारियां अब तक निकलकर सामने आई है? पूरी टाइमलाइन चलिए आपको बता देते हैं, क्योंकि शायद हमारे आपके पास भी आतंकी उमर की कार गुजरी हो। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद फरीदाबाद से ये मेवात गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ढाबे पर इसने रात बिताई और कार के अंदर ही ये सो गया था। मेवात से दिल्ली लौटा, बदरपुर बॉर्डर में ये घुसा और मयूर विहार में ये घूमता रहा। कनॉट प्लेस भी गया, जिसकी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुरानी दिल्ली मस्जिद गया, जहां इसने नमाज पढ़ी, 10 मिनट के लिए रुका था वहां पर, और लाल किला पहुंच गया। शाम 6:52 पर धमाका हो गया। ये पूरी टाइमलाइन। आतंकी डॉक्टर उमर तुर्कमान गेट के पास जिस मस्जिद में गया था, जहां वो 10 मिनट के लिए रुका भी था, क्या उसे वहां से कोई निर्देश मिलने वाला था या फिर वो सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था? आपको सीधा मस्जिद से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, फैज इलाही मस्जिद, इस मस्जिद में भी डॉक्टर उमर है वो पहुंचा था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट वो इस मस्जिद के अंदर रहा और ये बिल्कुल रामलीला मैदान के पास जो तुर्कमान गेट है वहाँ की ये मस्जिद बताई जा रही है। और आपको अगर मेरे विजय आसपास की तस्वीर दिखाएं तो रेजिडेंशियल इलाका भी है, दुकानें आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर उमर है वो तकरीबन 10 मिनट तक इसी मस्जिद में रहा है। हालांकि एक सीसीटीवी कैमरा सामने आया जिसमें वो रोड के ऊपर टहलता हुआ नजर आ रहा है और उसकी मूवमेंट बेहद सस्पिशियस देखी जा रही है। जो रोड वो टहल रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अगर मेरे विजय निशांत आपको उस रोड की तस्वीरें दिखाएं, आप देखिएगा यहाँ पर गाड़ी पार्क है, इन्हीं रोड में वो टहलता हुआ नजर आ रहा है और उसके फेस के आप एक्सप्रेशन देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत सस्पिशियस है। वो लोगों को बेहद अलग निगाहों से देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये फैज इलाही मस्जिद में वो आकर 10 मिनट रुका, उसके बाद वो अपनी उसी I-20 गाड़ी जिसमें विस्फोटक रखे हुए थे उसको लेकर लाल किले की तरफ मूव कर जाता है। लाल किले और इस फैज इलाही मस्जिद के बीच की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो नमाज अदा करने या किसी भी कारणवश इस फैज इलाही मस्जिद में क्यों आया, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या यहाँ पर वो किसी से मिला? ये कई ऐसे सवाल है जो कि जांच का विषय है। और देखिए, सिर्फ मस्जिद ही नहीं, आतंकी डॉक्टर उमर ने धमाके से पहले जो गतिविधि की उसका एक सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कनॉट प्लेस में इसकी कार थी 10 नवंबर को 2:05 दोपहर पर। उसके बाद 10 नवंबर को 3:19 पर लाल किला पार्किंग में जाता है, तुर्कमान गेट पर पहुंचता है। इसके बाद मस्जिद के पास, जहां से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, और शाम 6:22 पर पार्किंग से ये बाहर निकलता है। ये चारों फुटेज आप देख रहे हैं। क्या पूरी टाइमलाइन रही हमने आपको डिटेल में बताई और कहां ये स्पॉट किया गया है आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। खबर एक नहीं बल्कि आज दिल्ली धमाकों को लेकर कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। क्या क्या खुलासे हुए हैं? 10 बड़े खुलासे आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता देते हैं। उमर मुजम्मिल की डायरी मिली है। पुलिस के पास उमर के 50 सीसीटीवी फुटेज हैं। हर फुटेज को खंगाला जा रहा है। ब्लास्ट से पहले उमर मस्जिद गया था। उमर को 20 लाख की फंडिंग हुई थी, यह भी जानकारी मिल रही है। 4 शहरों में धमाके की इनकी प्लानिंग थी। सूत्र बताते हैं एक शहर सिर्फ दिल्ली टारगेट पर नहीं था। 8 संदिग्धों ने धमाके की प्लानिंग की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। नू से इन्होंने फर्टिलाइजर्स खरीदे थे। विस्फोटक का कोड नेम शिपमेंट रखा गया था। शिपमेंट नाम से बात करते थे जब विस्फोटक की जानकारी लेते थे। मुजम्मिल गजावत उल हिंद से प्रभावित था। तो आप समझ गए, ये इनकी पूरी प्लानिंग थी और उसके तहत ये चल रहे थे। इन आतंकियों का इरादा कुल 4 कारों से 4 जगहों पर धमाका करने का था। इनमें से एक कार I-20 कार जिसमें लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, तो वहीं दूसरी गाड़ी फरीदाबाद से लावारिस हालत में मिली थी, आपको तस्वीर दिखा रहे, कल शाम मिली थी। तीसरी गाड़ी ब्रेजा है जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली है।
वहीं चौथी गाड़ी को लेकर अभी भी तलाश चल रही है, उसका सुराग अभी भी देखा जा रहा है। लगातार खंगाला जा रहा है जानकारियां कि आखिर चौथी गाड़ी कहां है, क्योंकि 4 गाड़ियों के साथ इन्होंने प्लानिंग की थी, 4 जगहों पर धमाके की। देखिए, इस बात से यह भी समझा जा सकता है कि खतरा अभी टला नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन नागरिकों को भी विजिलेंट रहना है, क्योंकि अभी चौथी कार को लेकर भी तलाश जारी है। अब तक इन 3 कारों की डिटेल्स हमारे पास है, क्योंकि i20 कार में धमाका हुआ था, तो वहीं इको स्पोर्ट्स कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया और अब तीसरी गाड़ी ब्रेजा भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ढूंढ निकाली गई है। ये कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन चौथी गाड़ी कहां है? सवाल यही है कि चौथी कार कहां है, क्योंकि जब तक इस आतंकी डॉक्टर गैंग की चौथी कार नहीं मिल जाती, तब तक समझिए कि खतरा टला नहीं है। एक जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली को धमकाने की, दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, लेकिन सेंटर इसके आसपास की जो एरिया है, चाहे वो फरीदाबाद की जगह हो, चाहे वो मेरठ की जगह हो या फिर अन्य जगह हो, इसको सेंटर बनाया गया था और यहीं पर इसकी साजिश रची जा रही। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो कार बरामद की गई है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहीं पर वो कार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज सुबह ही यहाँ पर NIA की टीम, NSG की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और NIA की टीम फिलहाल यहाँ से जा चुकी है और NSG का बम स्क्वाड भी यहाँ से जा चुका है। बाकी कुछ टीमें अभी यहाँ पर मुस्तैद हैं और वो लगातार यहाँ पर जांच कर रही है। अन्य जगहों पर यही इसी यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो आज सुबह ही वहां से एक डायरी भी बरामद की गई है, जिसमें कोड वर्ड के जरिए बातचीत की बात भी सामने आ गई है। उसमें ये भी बात सामने आई कि करीब 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी, जिसके जरिए अलग अलग जगहों पर दहलाने की कोशिश की जा रही थी। और ये भी बात सामने आई थी कि दोनों के बीच विवाद भी हो गया था 3 लाख रुपयों को लेकर। 3 और गाड़ियां, यानी कि कुल मिलाकर 4 गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था। जिस तरीके से i20 कार के जरिए लाल किले पर ब्लास्ट किया गया, ठीक उसी तरह 3 और गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था ब्लास्ट के लिए, लेकिन दोनों के बीच विवाद हो गया। और जो इसका सेंटर बनाया गया था वो 4 जगहों को बनाया गया था, चाहे फिर दिल्ली की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, अयोध्या और इलाहाबाद, ये 4 सेंटर बनाए गए थे। इसको दहलाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उससे पहले दोनों के बीच मतभेद हो गया और ये साजिश नाकाम हो गई और दिल्ली को दहलाया गया। तो 3 कार मिल चुकी हैं, चौथी कार कहां है? और योगी के पुलिस के निशाने पर टीम डी क्यों है? और दिल्ली में हुए धमाके का जैश की इस महिला से, जिसकी अभी हम आपको यहां तस्वीर दिखा रहे हैं, इससे क्या कनेक्शन है? पूरी खबर आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उमर उस दिन मस्जिद में क्या करने गया था? वो मस्जिद में 10 मिनट क्यों रुका था? क्या सिर्फ नमाज की बात थी या फिर मामला कुछ और था? रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं आपको, फिर जैश की महिला कमांडर की सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको देते हैं। किलो बारूद पकड़ा गया, आतंकियों के हथियार बरामद हुए, टेरर टोली की क्वीन शाहीन समेत कई डॉक्टर्स को शिकंजे में लिया गया, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट को 3 दिन बीत चुके हैं। जांच एजेंसियां अब भी सुरागों की तलाश में जुटी हैं। इस बीच एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसने जांच की दिशा को और अहम बना दिया है। लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, जिसे उमर बोला जा रहा है, डॉक्टर उमर, वो तुर्कमान गेट पर भी उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। पुलिस 50 से भी ज्यादा सीसीटीवी को खंगाल चुकी है और सीसीटीवी को खंगालते हुए पुलिस, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, फैज इलाही मस्जिद, इस मस्जिद में भी डॉक्टर उमर है वो पहुंचा था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट वो इस मस्जिद के अंदर रहा। 10 अक्टूबर का ये वीडियो तुर्कमान गेट के पास का है, जहां उमर को मस्जिद में जाते देखा गया। उसके बाद उमर यहां टहलते हुए भी नजर आया, जिससे साफ है कि वो कुछ बड़ी प्लानिंग में था। 1 नहीं, 2 नहीं, 50 सीसीटीवी में उमर की तस्वीर कैद हुई। फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल होते दिखा। दिल्ली में एंट्री के बाद उमर ने कई चक्कर लगाए। वो पहले साउथ ईस्ट दिल्ली में दिखा, उसके बाद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड पर नजर आया। यहीं से वो नॉर्थ दिल्ली की ओर बढ़ा। अशोक विहार में कुछ देर के लिए रुका, जहां उसने एक ढाबे पर खाना खाया। इसके बाद वो दोबारा
सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लौटा और फिर फैज इलाही मस्जिद के पास देखा गया। शाम 3:19 पर वो लाल किले के पास पार्किंग एरिया पहुंचा, जहां करीब वो 3 घंटे तक रहा। उसके बाद शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ। जांच एजेंसियां इस फुटेज की लोकेशन और टाइमलाइन का मिलान पहले मिले वीडियो से कर रही हैं। इतना ही नहीं, हर गुजरते दिन के साथ लगातार नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। आतंकी उमर का डीएनए मैच हो गया है। घर वालों से डीएनए 100% मैच हुआ है। i20 कार उमर उन नबी ही चला रहा था। कार से मिली हड्डियों में डीएनए टेस्ट किया गया। दांत के टुकड़ों से भी डीएनए मैच किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि उमर ने यह पूरी यात्रा एक साजिश के तहत की थी। वो जानबूझकर बार-बार लोकेशन बदलता रहा ताकि निगरानी से बच सके। जांच एजेंसियों को शक है कि इस दौरान उसने कई जगहों पर अपने नेटवर्क से संपर्क किया, जिसके जरिए उसे धमाका करने के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक मदद मिली। पुलिस अब सभी सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि धमाके से पहले और बाद में उसके संपर्कों और नेटवर्क की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके।